बचपन से हमने यही सुना है कि ज़ॉम्बीज के काटने से इंसान भी ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं, पर सोचो एक लड़का ऐसा भी है जिसे ज़ॉम्बीज के काटने से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसे जबरदस्त शक्तियां मिल गई जिससे पूरा ज़ॉम्बी समाज डरा हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इंसानों पे सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले ज़ॉम्बीज की दुनिया में रहता था। दरअसल 20 साल पहले अचानक ही इन ज़ॉम्बीज ने शहर पर धावा बोल दिया, जहां इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके लोहे जैसे मजबूत दिल को पूरी तरह से चकनाचूर करना। लेकिन ऐसा करना समुराई युग के लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई, क्योंकि अमेरिका से आने वाली बंदूकें अभी फ्यूचर की बात थी। अब साल दर साल इन ज़ॉम्बीज ने पूरी धरती पर तबाही मचा दी। वो लोगों को मारते या फिर उन्हें अपने ही जैसा बना देते। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए लोग मजबूत किले में छिप गए और सफर करने के लिए या फिर राशन लाने जाने के लिए वो फुल पैक ट्रेनों का इस्तेमाल करने लगे। कहानी की शुरुआत इसी तरह के एक मजबूत किले में ट्रेनों की मरम्मत करने वाले आइको से होती है, जिसका सपना इस दुनिया का आयरन मैन बनना था। लव यू 3000। वहीं दूसरी ओर आइको एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो ज़ॉम्बी के लोहे वाले दिल को आर पार कर सके। उसका मानना था कि दीवारों के पीछे छिपकर बचने की कोशिश करने वाले लोग डरपोक है, असली मर्द तो वो है जो दुश्मन का सामना करके लड़ते लड़ते मर जाए। वो एक तेज प्रेशर वाले नेल गन से मेटल प्लेट में छेद करना चाहता था, मानो जैसे कि वो ज़ॉम्बीज का दिल हो, मगर वो इसमें नाकाम हो गया। अपनी एक और असफलता से निराश होकर आइको रेलवे यार्ड चला गया, जहां उसे रोज ट्रेन की मरम्मत का काम करना पड़ता है। वहां ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसे गरीबों का फ्लाइंग जेट कहते। वो आगे JATT सबने मारे सीटी। अब इधर आइको एक कोच के अंदर जाकर अपने मन में कुछ बड़बड़ाता है कि तभी पास में काम कर रहा उसका दोस्त उसे एक सुझाव देता है कि उसे थोड़ा और बारूद इस्तेमाल करना चाहिए। आइको को ये प्लान पसंद आ गया और वो अपना काम बीच में छोड़कर वापस अपनी लैब में जाने ही लगा था कि तभी उसकी नजर वर्कशॉप में आई एक सुंदरी पर गई। दरअसल ये सुंदरी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी एम थी, जो अपने पापा की स्टीम पावर्ड गन की मरम्मत करने आई थी। जहाँ एक तरफ सभी लोग राजकुमारी की सुंदरता पर आंखें बिछाए दिख रहे थे, वहीं आइको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि आइको की नजर में ये वही राज परिवार था जिसने दुश्मनों के सामने दीवारों के पीछे छिपकर कायरता दिखाई थी। वो अपने वर्कशॉप की ओर जाने के लिए मुड़ा ही था कि इतने में सुपरवाइजर ने उसे बुला लिया। ए हीरो, सुन जरा इधर आ, इस बंदूक में देखना क्या दिक्कत है। दरअसल आइको वहां का सबसे होनहार मैकेनिक था। इधर आइको बेमन से इम से बंदूक लगभग छीन सा लेता है और उसकी जांच पड़ताल करने लगता है। इधर इसी बीच एक बंदा दौड़ता हुआ आकर बताता है, कुछ रिफ्यूजीज को लेकर एक ट्रेन आ गई है। ये सुनते ही राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि ट्रेन तो अगले दिन आनी थी। इधर बातों बातों में पता चलता है कि बीच रास्ते का कोई स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसीलिए ट्रेन ने वहां रुकने की जगह सीधा यहां आने का मन बना लिया। थोड़ी ही देर में पूरे रेलवे यार्ड के लोग उस ट्रेन के इर्द गिर्द जमा हो गए, जहां डॉक्टर ट्रेन से आने वाले हर आदमी की जांच कर रहे थे कि कहीं वो अफेक्टेड तो नहीं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान लोगों को कपड़े उतारने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता। आइको ये सब देखकर बुरी तरह से चिढ़ गया, जिस पर उसका दोस्त उसे समझाता है, अरे तू इतना चिढ़ क्यों रहा है यार, ये तो बस बेसिक क्वारंटाइन प्रोसेस है। इसी बीच जांच कुछ रफ्तार पकड़ती है। वहीं आइको और उसके साथी ट्रेन के बाहरी हिस्से पर लगे खून और गंदगी को धोने का काम संभालते हैं, और सफाई के दौरान आइको को वहां ज़ॉम्बी से जुड़ा कोई सुराग मिला, जिसे उसने फटाफट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए संभाल लिया। इस पर उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, बे पागल हो गया है क्या, ये कानून के खिलाफ है, कोई पंगा हो गया तो। उसने कहा कि मैं ऐसे रूल्स की परवाह नहीं करता। इतने में ही ट्रेन से एक लड़की उतरती है, जिसे देखकर आइको मानो गुम सा हो गया। इधर गार्ड दौड़कर उस लड़की से कहता है कि उसे भी शरीर की जांच करानी होगी, यानी उसे भी अपने कपड़े उतार कर दिखाना होगा कि वो अफेक्टेड है या नहीं। पर वो उसे मारती हुई कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। अब गुस्साया हुआ गार्ड टाइट होने ही लगा था कि तभी इम और उसके पिता वहां पर आ गए। उन्होंने बताया कि वो लड़की उनकी मेहमान है, छोड़ दो उसे। इस दौरान एक पादरी भी वहां आया और दोनों बिना चेकअप कराए वहां से चले जाते हैं। अब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बाबू भैया। इधर ठीक उसी समय ट्रेन में से एक आदमी भागकर बाहर आया, जिसे देखकर डॉक्टर चिल्लाते हैं कि वो ज़ॉम्बी के वायरस से अफेक्टेड है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही गार्ड ने हवा में फायर करके उसे गिराने पर मजबूर कर दिया और अगले ही पल उसे चारों ओर से घेर लिया। अब आदमी ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो उनके सामने गिड़गिड़ाया भी कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। मगर गार्ड्स उसे जान से मारने को तैयार थे। इसी बीच आइको ने जोर से स्टॉप चिल्लाया, स्टॉप, और भागकर सीधा उस आदमी के आगे खड़ा हो गया।
उसने बताया कि रूल्स के मुताबिक अगर किसी इंसान पर ज़ॉम्बी होने का शक है तो उसे 3 दिन जेल में रखने का सिस्टम है। ये सुनते ही गार्ड्स और गुस्सा हो गए। बस फिर क्या था, उसकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई। हमें सिखाएगा तू। इसी दौरान आइको के बैग से ज़ॉम्बी का वो सुराग निकल गया, जिसे देखते ही सब लोग डर गए। अब सब यही सोचने लगते हैं कि कहीं आइको खुद अफेक्टेड तो नहीं। पर तभी मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने वहां से भागने की सोची, पर अगले ही पल गार्ड्स ने उसे अपनी स्टीम पावर्ड बंदूकों से गोली मार दी, ठिशक्या, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आदमी के मरते वक्त उन्हें ये समझ आ गया कि असल में वो अफेक्टेड नहीं बल्कि एक आम इंसान था। पर गार्ड्स को इस बात से घंटा फर्क पड़ना था, लिहाजा वो उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हैं। इधर आइको बुरी तरह से टूट जाता है और उन्हें कोसता है कि क्या उनकी इंसानियत मर चुकी है। जिस पर इम के पिता कहते हैं कि एक गरीब मैकेनिक को इस तरह जवान लड़ाने का कोई हक नहीं। इसी बीच उनका बॉडीगार्ड कुरुसु आइको को बेहोश कर देता है और इम के पिता उसे जेल में डालने का आदेश दे देते हैं। उधर इम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, जिस पर उनके पिता कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका फर्ज है और उसके लिए उसे जो कुछ भी करना होगा वो करेगा। देर रात मुमई आइको से मिलने के लिए उसकी कोठरी में आई, जहां वो उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे मालूम था कि वो आदमी ज़ॉम्बी नहीं है। इसके जवाब में आइको कहता है कि दरअसल उसे भी नहीं पता था कि वो आदमी इंसान है या ज़ॉम्बी, मगर वो बिना किसी सबूत के उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो ये भी बताता है कि उन्हें ऐसे लोगों से नफरत है जिन्होंने ज़ॉम्बी के डर के आगे इंसानियत ही छोड़ दी। उनमें इतना साहस भी नहीं है कि वो बाहर निकलकर उनसे लड़ सके। उसी वक्त एक और ट्रेन शहर के गेट पर आती है, जहां गार्ड उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलते हैं। मगर ये क्या, ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं, बल्कि पास आने पर दिखता है कि ट्रेन पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है। ये देखते ही जैसे ही गार्ड फाटक बंद करने को होते हैं कि तभी ट्रेन पटरी से उतरकर शहर में भयंकर धमाका कर देती है, जिससे चारों ओर आग भड़क जाती है। अगले ही पल उस धमाके से ज़ॉम्बीज़ बाहर रेंग कर आते हैं और फिर वो जिसे भी देखते हैं उस पर हमला कर देते हैं। इधर ये देखते ही मुमई वहां से भाग गई। वहीं गार्ड्स भी सिचुएशन को संभालने के लिए दौड़ते हैं, जबकि अपना आइको अकेला रह जाता है। वो एक तार की मदद से अपनी कोठरी का ताला खोलता है और अपनी लैब की ओर भागता है, जहां उसका हथियार था। उधर प्रीस्ट और ईम के पिता के साथ कई बड़े लोग ईम को वहीं छोड़कर शहर से दूर किसी सुरक्षित जगह पर भाग जाते हैं, जबकि पूरे शहर में ज़ॉम्बियों का आतंक बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इधर आइको अपने शेड में भागता है, जहां वो अपने हाथ को काटकर खून की कुछ बूंदें गिराता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके लैब तक खींचा चला आए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक ज़ॉम्बी उसके खून के निशान पर चलता हुआ वहां आ ही गया। इधर आइको गन लेकर पूरी तरह से तैयार था, मगर ज़ॉम्बी सामने के दरवाजे से आने की बजाय छत से हमला कर देता है। अब वो उतना बेवकूफ भी नहीं था जितना सब लोग उसे मानते थे। इसके बाद आइको ज़ॉम्बी के साथ हाथापाई में उलझ गया, जहां वो अपने नए पियर्सिंग गन से उसके लोहे के दिल को आखिरकार भेदने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही ज़ॉम्बी मारा गया, जिसे देखकर आइको खुशी से झूम उठता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। मगर तभी उसे अपने हाथ में जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। ये क्या है, जिसे ढंग से जांचने पर पता लगा कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। अब धीरे धीरे वायरस उसके शरीर में फैलने लगा, लेकिन आइको इससे घबराया नहीं। वायरस को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए वो अपने हाथ को मेटल के बेल्ट से खूब कस देता है, पर वायरस फिर भी नहीं रुकता। तब आखिर में वो अपने गले में एक फंदा डालकर उसे मशीन की मदद से पूरी जोर से खींचता है। वो अपनी और साथ ही मशीन की पूरी ताकत लगाकर वायरस के बहाव को रोकने की कोशिश करता हुआ खुद को ये याद दिलाता है कि वो अब वो डरपोक नहीं है जो 5 साल पहले था, जब उसने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। अपनी एकाग्रता और विल पावर की मदद से आखिरकार उसने वायरस को आगे फैलने से रोक दिया और फिर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उधर प्रिस्ट और मुमई शहर के बीचों बीच किसी महल में पहुंचते हैं, जहां प्रिस्ट उसे बताता है कि वो अब आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने जख्मी कर दिया है। इसीलिए वो अब एक देसी बम से अपने दिल को उड़ाकर खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोकता है। वहीं दूसरी ओर मुमई आगे बढ़ गई, जहां उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिससे वो लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। पहले तो वो ज़ॉम्बी को अपने पास आने देती है और पास आते ही अपने कीलदार सैंडल से लात मारकर उसका सिर अलग कर देती है। दूसरी ओर इधर आइको होश में आकर पाता है कि वो अब भी इंसान ही है। वो बहुत खुश होता है कि इसी बीच उसका दोस्त भी वहां पर आ गया। अब मरे हुए ज़ॉम्बी को देखकर और कमरे की हालत को देखकर वो उससे पूछता है क्या उसने ही ज़ॉम्बी को मारा है, जिसके जवाब में आइको बड़े गर्व से कहता है हाँ
मैंने ही मारा है। इसके बाद दोनों गले लगते हैं, जहां आइको उसे ये भी बताता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काटा भी था। ये सुनते ही उसका दोस्त बुरी तरह से डर गया। उधर बाहर शहर का हाल भी बहुत बुरा हो चला था। इम किसी तरह गार्ड्स को संभाल रही है कि वो ज़ॉम्बीज की फौज को शेल्टर के भीतर ना घुसने दे। इसी बीच एक बूढ़ा आकर कहता है, हमें अगले शहर जाना चाहिए। जिस पर इम कहती है कि उसके पिता ने उसे यहीं रुककर सिग्नल का इंतजार करने को कहा है। तभी मुंबई भी वहां पर आ गई, जिसने मनीष मल्होत्रा डिजाइन का एक अजीब सा सेक्सी गाउन पहना हुआ था। इस दौरान पास खड़े एक आदमी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर अपने बेमिसाल मार्शल आर्ट मूव से वो उसे तुरंत पटक देती है। बाप के सामने दादागिरी नहीं करने का, समझा। अगले ही पल वो कहती है कि यहाँ किसी भी सिग्नल का इंतजार नहीं किया जा सकता। वो खुद रास्ता साफ करेगी जिससे बाकी लोग ट्रेन तक भाग सके। इसके साथ ही वो ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच कूद जाती है। इधर एक ज़ॉम्बी अचानक पीछे से आकर उस पर हमला करने ही लगा था, इतने में ही वो पीछे पलटकर छुरे से उसके सिर को अलग कर देती है। साथ ही उसने कटे हुए सिर को दूसरे ज़ॉम्बियों के बीच उछाल दिया, जिससे वो गुस्से में उसके पीछे भागने लगे। और बाकी लोगों को ट्रेन तक जाने का रास्ता मिल गया। इधर मूमी उन्हें शहर के टूटे फूटे हिस्सों में घुमा फिरा कर ले जाती और साथ ही अपने ओलंपिक लेवल की फुर्ती और खास हथियारों की मदद से वो खुद को बिना चोट लगाए एक एक ज़ॉम्बी के दिलों को भेद देती है। आखिरकार सब लोग ट्रेन तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं और आइको और उसका दोस्त भी वहां पहुंचते हैं, पर गार्ड्स उन्हें ट्रेन पर चढ़ने नहीं देते। वो उनसे कहते हैं कि पहले तो उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि वो अफेक्टेड